हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम वापस फिर से हमारा वही चैप्टर लेके इंटीग्रेशन। कहाँ पहुँचे थे हम? ऑब्वियसली अब आपको पता है कि हम कहाँ पहुँचे थे। 7.6 जिसका एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा बाकी है, जो मैंने आपको बोला था कि हमें उसकी फॉर्मूला पहले देखनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली सम्स। अब जो हमने पहले किया था 7.6 में, लेट मी रिवाइज यू, वो क्या था? वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो किया था, और हमने करे थे क्वेश्चन नंबर, लेट मी टेल यू हमने कितने क्वेश्चंस किए थे 7.6 के 1 to 15, 22nd एंड 23rd, इतने ऑलमोस्ट 17 सम्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जो भी 6-7 सम्स बाकी हैं, अब ये सम्स के लिए हमें एक और फॉर्मूला करनी है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने पहले करी थी वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से थी। फॉर 7.6 इट वाज इंटीग्रेशन uv dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, दैट वाज द फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मुझे जो नया सम करना है, जो नई हमें मेथड देखनी है, उसके लिए लेट y इज e raised to x into fx प्लस सी, दिस इज द गिवन टर्म। ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं? हम इंटीग्रेशन नहीं करने वाले, हम करेंगे हमारा डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला का, मतलब ये टर्म का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जो क्वेश्चन आना है वो आएगा हमारा इंटीग्रेशन की फॉर्मूला के लिए। सो इफ आई एम गोइंग टू टेक dy by dx which is d by dx of this, so e raised to x into fx, because पहले करा e raised to x का डिफरेंशिएशन, प्लस दिस इज e raised to x into f dash x एंड प्लस 0। एक और बार इसमें किया था हमने, दिस इज लाइक d by dx of e raised to x, दिस इज लाइक d by dx ऑफ fx। मतलब ये कौन सा रूल हो गया? ये हो गया प्रोडक्ट रूल हमारा डिफरेंशिएशन का। अब इस हिसाब से हमारा जो आंसर आना है dy by dx which is taking e raised to x कॉमन, ऑब्वियसली अब ये जीरो कंसिडर नहीं करना है, सो इट विल बी fx प्लस f dash x, ठीक है। उस हिसाब से ये अगर हमने उल्टा फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा, सो नाउ द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन e raised to x fx plus f dash x dx। सो उसका आंसर आना है क्या? e raised to x into fx plus c, this is the answer। अब यही चीज अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल e raised to x x square plus 2x, ठीक है, dx। फिर मैंने ऐसा कुछ लिखा e raised to x sin x प्लस cos x। अब ये दोनों चीज आप देखो क्या हो रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो उस हिसाब से जैसे कि एक टर्म होना चाहिए fx, दूसरा टर्म हमारा होना चाहिए f dash x, ये है हमारा fx बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन इज 2x। So now this again is fx and this is f dash x। मैंने उसी तरीके से अरेंज करा है। So this is f, this is f dash, this is f and this is f dash। So what is the answer? e raised to x fx plus c, e raised to x fx plus c, ठीक है। सो अब यही सारी चीजें हमें यूज करनी है हमारे बाकी के सम्स में। क्या है हमारे बाकी के सम्स? सो पहला तो आने वाला है हमारा इलस्ट्रेशन। देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन आएगा। सो नाउ दैट इज इलस्ट्रेशन विच इज 22। क्या दिया है इलस्ट्रेशन 22? e raised to x into tan inverse x प्लस, अब ये सम मैं लिखूंगी तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, मैंने नंबर नहीं देखा इलस्ट्रेशन का। 22 illustration 22, the first one e raised to x
tan इनवर्स x, अब ये सब में तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कि tan इनवर्स वो आपका फंक्शन हो गया और उसका डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब f डैश इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज द आंसर? e रेज टू x fx प्लस c, मतलब e रेज टू x यहाँ पे आने वाला है tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकेंड विच इज e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब आप ये सोचो बहुत ध्यान से, फॉर्मूला इसमें भी वही जानी है, लेकिन अगर मैंने ये सोचा हो कि ये जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, सो नॉर्मली अपॉन में स्क्वायर कब आता है कि अगर उसका पावर -1 हो तो फिर -1 होके स्क्वायर होगा तो वो अपॉन में आएगा तो स्क्वायर होगा -2, मतलब अपॉन में स्क्वायर. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई डिवीजन रूल हो, जैसे कि डिवीजन रूल हमें पता है क्या है हमारा डिवीजन रूल. अगर हमें लिखना है डिवीजन रूल, सो f अपॉन जी उसके लिए आएगा f डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर. ये हमारा डिफरेंशिएशन के रूल का, मतलब ये डिवीजन रूल है डिफरेंशिएशन में कि दो फंक्शन अगर आपको डिवीजन में दिए हैं, सो इट इज f डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर. तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कुछ कैंसिल कर सके तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, लेट दिस इज e रेज टू x एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज प्लस 1, दिस इज -1, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा +2. सो दिस इज x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, this again is x plus 1 the whole square. So this is e raised to x minus 1 x plus 1, एक x plus 1 cancel, plus this is 2 upon x plus 1 the whole square. अब आप ये देखो कि it is like f upon g. चलिए ये चीज यहाँ पे सेट हो रही है. अगर मैंने f upon g सोचा तो x minus 1 and x plus 1 का डिफरेंशिएशन हम सोचे तो अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर आना है, वो तो हमें समझ में आया. x का डिफरेंशिएशन 1, न्यूमरेटर इज x प्लस 1 माइनस इसका भी 1, दैट इज x माइनस 1. सो x कैंसिल, प्लस 1 and माइनस प्लस 1 विच इज 2. सो दिस इज 2 अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर. सो दिस इज योर f एंड दिस इज योर f डैश. अब उस हिसाब से अगर हमने फॉर्मूला लिखी f एंड f डैश, सो हमारा आंसर आएगा e रेज टू x fx प्लस c, बोले तो दिस इज योर fx विच इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c. ठीक है, बहुत ही सिंपल से सम्स है, बट हमें क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये 7.6 का, दिस इज 7.6 का 16th. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ 7.6 17. ठीक है, सो फॉर 7.6 and 17, x e raised to x upon 1 plus x the whole square, x e raised to x upon x plus 1 the whole square. अब सेम इस तरीके का आप सोचे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि या तो डिवीजन रूल होगा या तो फिर पावर -1 होगा तो उसका -2 हो सकता है. तो उस हिसाब से यहाँ पे +1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो दिस इज e raised to x into x प्लस 1 माइनस 1, दिस इज x प्लस 1. ठीक है, ये मैंने क्या किया कि 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. अब अगर उस हिसाब से हम सोचते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि -1 प्लस 1, बट पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है. ठीक है, सो उसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पे चलना है, सो दिस इज, ठीक है, ये +1 ये -1. अब अगर हमने टर्म्स सही से स्प्लिट किए, सो दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1
एंड दिस इज -1 अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। मैं इसको सिर्फ ऐसा लिखूंगी। क्यों मैंने इसको ऐसा लिखा? बिकॉज दिस इज x प्लस 1 रेज टू -1 पावर, सो -1 आएगा आगे और उसका पावर -1 मतलब -2, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 दी स्क्वायर, और वी कैन से -1 इंटू x प्लस 1 रेज टू -2, मतलब दिस इज माई f and this is my f dash. So answer is e raised to x fx, which is e raised to x upon x plus 1 plus c. ठीक है, next which is ये था 17th 18th e raised to x into 1 plus sin x upon 1 plus cos x. 18th 7.6 e raised to x into 1 plus sin x. अब इसमें क्या होगा? जैसे कि अगर आप ये देखो कि सिर्फ साइन या कॉस होता तो हम कुछ और सोचते। अगर मैंने ऐसा ले लिया कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एंड साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो क्या कोई फॉर्मूला हो रही है? तो हाँ, हमें ऐसा पता है दैट, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स इज 2 sin x by 2 cos x by 2, ऐसा हमें पता है 11th स्टैंडर्ड से, एज वेल एज 1 प्लस cos x इज 2 cos square x by 2 एज वेल। ये दोनों चीजें हमें पता है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। e raised to x 1 upon 1 plus cos x प्लस sin x upon 1 plus cos x. Now what is 1 plus cos x? वो जो मैंने यहाँ पे रखा, so it is e raised to x 1 upon 2 cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 cos square x by 2. Simplification अगर हमने करा, so this is half as it is sec square x by 2. ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे, cos 2 कैंसल, सो दिस इज 10x by 2. अब इसका डिफरेंशिएशन कौन है ये हम सोचें। हर बार की तरह ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट इज f एंड सेकेंड इज f डैश, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज माई f एंड उल्टा दिस वन इज f डैश, बिकॉज 10 का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर, बिकॉज sec स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन 10 होता है। So 10 का sec square and x by 2 का 1 by 2. So it is e raised to x fx, मतलब e raised to x 10x by 2 plus c. So ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल सम्स आएंगे, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आपको कब लेनी है। ठीक है, कौन सी फॉर्मूला कब आप प्लेस कर रहे हो। नेक्स्ट, अब ये तो कुछ है ही नहीं सब में, अगर मैंने लिखा तो भी आपको लगेगा कि क्या लिख दिया मैंने। e raised to x 1 by x minus 1 upon x squared डिट्टो ये वाला सम, ये f डैश। तो अगर मैंने आंसर भी लिखा तो भी क्वेश्चन से कम होगा। e raised to x fx खत्म। क्यों? बिकॉज ये था हमारा f, ये वाला था f डैश, खत्म हो गया, दैट्स इट। ठीक है, मतलब यही जादू है फॉर्मूलाज का कि इफ यू आर थ्रू विद द फॉर्मूलाज, आपको सारी फॉर्मूलाज बहुत सही से आती है ना, फिर तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट x minus 3, let me write down the question, x minus 3 upon x minus 1 the whole cube into e raised to x. अब हम ये सोचो कि यहाँ पे x minus 1 है, ऊपर है x minus 3, so obviously मैं x minus 1 के फॉर्म में लिखूंगी। So now that is, ध्यान से, x minus 1 and minus 2, मैंने लिखा तो -2 ही, बट प्लस सिर्फ अलग करने के लिए लिखा, and this is x minus 1 the cube and this is x minus 1 the cube. अब यहाँ पे आप ये देखो
ये हो रहा है आपका 1/x-1 का स्क्वायर, दिस इज -2/x-1 क्यूब। तो अब आप ये सोचो कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। सो ये पावर हुआ -2, अगर मैंने करा है डिफरेंशिएशन सो -2 आगे एंड -2 -1 मतलब -3, तो ये हो जाएगा -3 मतलब अपॉन में 3। सो आंसर क्या आना है, दिस इज माई f, this is my f dash, so e raised to x upon x minus 1 whole square plus c, this is the answer, simple। ठीक है, नेक्स्ट ये था ओके मतलब ऐसे अब ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक ऐसा एमसीक्यू भी है 24th, क्या दिया है आपको एमसीक्यू 24th, विच इज e raised to x into sec x tan x प्लस sec x। तो अब इसमें भी हमें दिख रहा है भाई एकदम डायरेक्टली ऐसे 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 दिख रहा है कि दिस इज माय फंक्शन एंड दिस इज माय डिफरेंशिएशन। सो आंसर इज e raised to x sec x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक जो सम बाकी है विच इज e raised to 2x 22 e raised to 2x sin x dx। ठीक है, ये सम हमने जो आगे करवाया उसमें ये सम बाकी रह गया था, सो कोई नहीं अभी कर लेते हैं। क्या हुआ, तो यहाँ पे मुझे uv यूज करना पड़ेगा। अब हमने ऐसा बोला था uv के लिए आपको कि इसका रूल है लिक्स्टे, मतलब द रूल इज logarithm inverse, x is the algebraic, t is the trigonometric and e is the exponent। तो उस हिसाब से लॉगरिदम नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो दिस इज u एंड दिस इज v। आंसर क्या था uv का, सो uv का आंसर ऐसा कुछ था u इंटीग्रेशन v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, दैट वाज द आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे लिखा सो u इज साइन x इंटीग्रेशन e raised to 2x dx, ठीक है, माइनस du by dx विच इज, अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिखना है, आपको पता ही है। सो साइन का डिफरेंशिएशन होना है cos इनटू इंटीग्रेशन e raised to 2x dx द होल dx प्लस मैंने अब कंपल्सरी लिखना पड़ेगा c1 बिकॉज एक अरे सॉरी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैंने डिफरेंशिएशन किया, सो बाद में आएगा c। सो अब क्या होगा यहाँ पे e raised to 2x का अगर हमने सोचा सो दैट इज e raised to 2x एंड अपॉन 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा e raised to 2x अपॉन 2 cos x। अब हम यहाँ पे वापस फंसे, क्यों, बिकॉज e raised to 2x cos x वो भी हमें नहीं आता, हमें आता था e raised to 2x एंड sin x, तो uv से आता था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे वापस uv होगा, दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे e raised to 2x sin x by 2 माइनस हाफ इंटू, अब मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिखना है, ऑब्वियसली इतने सारे सम्स करे हैं तो ध्यान से देखिएगा। cos is your u, e raised to 2x by 2 is your integration v dx minus du by dx, cos का हो जाना है माइनस साइन which is sin x into e raised to 2x by 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा क्वेश्चन था, लेट द क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने बोल दिया है i। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन, तो उसके हिसाब से मैंने i बोला। ये जो मैं पूरा सम कर रही हूं वो किसके लिए, आपके लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए, i के लिए। सो हमने ये किया i के लिए, सो i इक्वल्स टू e raised to 2x sin x by 2, ठीक है, माइनस हाफ एंड 2, सो इट इज 1/4 e raised to 2x cos x माइनस 1/4 e raised to 2x sin x इंटीग्रेशन में आना है, सो दिस इज योर i/4। ये क्वेश्चन खुद आ गया, ठीक है, सो इट इज i
प्लस आई बाय 4, ये जो टर्म है उसको मैंने प्लेस करा आई बाय 4, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे अगर मैंने 4 एलसीएम ले लिया, 2 तो था तो 4 लेके e रेज टू 2x इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। यहाँ पे मुझे C2 लिखना है, सो दिस इज नाउ C, ठीक है। तो ये i प्लस आई बाय 4, तो ये 5i बाय 4 होगा, ये अगर हमने कर लिया, सो इट इज 5i बाय 4, ठीक है। तो उस हिसाब से 4 तो दोनों साइड कैंसिल होना है, सो e रेज टू 2x, अगर मैंने डायरेक्टली आंसर लिखना है तो ध्यान से 5 आएगा अपॉन में 4 हो गया कैंसिल, एंड दिस इज 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। अब यही सम एक्चुअली एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं दी है। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला, दिस इज लाइक e रेज टू ax साइन bx। फॉर्मूला क्या है, e रेज टू ax साइन bx, सो आंसर में e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज, ये क्या हुआ, a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला से भी आप सम डायरेक्टली कर सकते हो, ये फॉर्मूला से आप ये सम डायरेक्टली कर सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट सम फॉर एक्सरसाइज 7.6। क्या किया हमने, तो हमने इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स के हिसाब से तो पहले सम करे थे, अभी हमने एक और नई फॉर्मूला सीखी, कौन सी, e रेज टू एक्स एंड एफ एक्स वाली। अगर e रेज टू एक्स के साथ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स दोनों दिए हैं, सो वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन, इट इज लाइक e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, सो आंसर आ जाना है e रेज टू एक्स एफ एक्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, जैसे कि ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है, हम अब जो देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जो फॉर्मूलाज हम सीखेंगे। और आपको पता है हर बार की तरह हम फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करके ही सीखने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं फॉर्मूला, मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता, मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। चलिए, सो अब जो हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले जो फॉर्मूलाज देखी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें जो इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला थी, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, वो फॉर्मूला थी। मैं एक बार याद दिलाती हूँ आपको, dx upon under root x square plus or minus a square. So the answer was log mod x plus under root x square plus or minus a square and as well as dx upon under root a square minus x square. उसका आंसर था साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है। अब जो हमारे पास है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सो नाउ द फॉर्मूला इज कुछ इस हिसाब से है, x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड
x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा बहुत ऊपर वाली फॉर्मूला जैसा लग रहा है, लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर। अगर उस हिसाब से सोचे तो ये वाला टर्म दिख रहा है, भले ये कांस्टेंट नहीं है बट समथिंग इज रिलेटेड। तो क्या है रिलेटेड? तो ऑब्वियसली इसको मैंने ले लेना है y, ये जो वैल्यू है दिस इज द y। सो अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx। क्या फाइंड करना है हमें? dy बाई dx। तो उस हिसाब से बहुत ही ध्यान से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आना है। सो इट इज 1/2, देन अंडर रूट इज एज इट इज, उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस, नाउ x इज एज इट इज, मतलब x/2 एज इट इज, ठीक है। और अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का खुद का होगा 2x, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्लस ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर बाई 2, सो a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ठीक है। आपको लगेगा बहुत ही बड़ी हो रही है फॉर्मूला, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट रूल की वजह से लग रहा है, ठीक है। लॉग का हो जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट वॉट एवर द वैल्यू इज प्लस और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर इनटू एक्स का खुद का होगा 1 प्लस रूट का होगा 1/2 अंडर रूट एंड एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है, एंड प्लस सी। अब सी का तो मैं ना लिखूं तो भी चलने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो रही है, क्या किया पहले तो मैंने x/2, अगर मैंने ये बाई 2 कॉमन ले लिया होता तो भी चलता, बट लेट इट बी। क्या हुआ x/2, तो उसका मैंने 1/2 लिखा, रूट एज इट इज, प्लस मैंने x/2 अलग से लिखा। सो ये क्या हो गया, रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, प्लस और माइनस है एक्चुअली तो, सो ये प्लस और माइनस, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम अभी सिर्फ माइनस के लिए या प्लस के लिए ही करते हैं। सो मैंने ले लिया है प्लस, तो उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, माइनस वाला हम बाद में लिख लेंगे सिमिलरली, ठीक है। सो ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ठीक है, लॉग का 1/अंडर रूट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये x का हो गया 1, ये अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एंड एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, ऑब्वियसली c का तो 0। तो अब ध्यान से देखिएगा, इफ आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में, तो ये दो टर्म में अगर मैंने एलसीएम ले लेना है, बहुत ध्यान से, 2 and 2 एक बार ही कैंसल आउट, ठीक है, एक बार कैंसल होगा और एक बार हाफ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 2 कॉमन हो गए, बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी वही, तो स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, अपॉन ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है ही, प्लस दिस इज ए स्क्वायर बाई 2, वो तो मैंने रखा है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 and 2 कैंसिल, सो ऊपर x प्लस ये x मैंने पहले लिखा, ये अंडर रूट बाद में लिखा, अपॉन अंडर रूट अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाना है कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, नाउ वी कैन टेक हाफ कॉमन, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने हाफ कॉमन ले लिया, ये जो वैल्यू आ रही है, आप ध्यान से देखिए कि अगर मुझे यहाँ पे सम देखना है, सो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में बचा, ठीक है, ये हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो हो चुका है डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये बचा ए स्क्वायर, अपॉन में था ये। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
दिस इज a square 2a square. So this is 2x square plus a square, ये बाहर का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो अब क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये जो फॉर्मूला हो रही है वो किसकी हो गई कि भाई ये पूरा आंसर किस चीज का हुआ? तो ये आंसर हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. ठीक है, अब उन लोगों ने जो लिखा है उन लोगों ने इस तरीके से लिखा है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एंड माइनस दोनों साथ में लिखा है प्लस a स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग मोड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर दोनों एक ही साथ में लिखा है. तो उस हिसाब से अब मैंने भी डायरेक्टली साथ में लिखना है. ये एक्चुअली क्या हो गया? नाउ दिस इज एक्चुअली माय क्वेश्चन. क्या होगा? सो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर dx which equals to x/2 under root x square plus or minus a square plus or minus a square by 2 log mod x plus under root x square plus or minus a square and plus c. ये हो गई आपकी फॉर्मूला एक नई वाली. अब तक जो फॉर्मूला थी यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो ये डिनोमिनेटर में थी, ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में है. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ ले लेना है, ध्यान से देखिएगा. इंटीग्रेशन जैसे कि मुझे दिया है 9x स्क्वायर प्लस 16 कुछ भी. ठीक है, एक और चीज मैंने चिल्ला के आपको ये बोला है कि हमेशा x का या x स्क्वायर का जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसका कोएफिशिएंट 1 रखिए. तो उस हिसाब से यहाँ से 9 होगा कॉमन. सो दिस इज लाइक रूट 9 कॉमन होगा. सो ऑब्वियसली 3 कॉमन हो गया. सो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16/9. वो एक्चुअली किसका स्क्वायर होगा? a इज 4/3. ठीक है, एक्चुअली तो मुझे a स्क्वायर ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं. सो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया. So x/2 3 as it is x/2 under root x square plus a square by 2 which is 16/9 and 2 into log mod x plus under root of x square plus 16/9 and plus c because ये 3 आ रहा है पूरी फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड. ठीक है, सो ये है हमारा नॉर्मल यूज ये वाली फॉर्मूला का. एक और फॉर्मूला है जिसमें इस टाइप का टर्म आएगा. अब उन लोगों ने क्या लिखा है फॉर्मूला में? सो डायरेक्टली उन लोगों ने लिख दिया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है आपको. इट इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a, जो हम कभी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे. y इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. मतलब ये क्या हुआ? हमने लिखा y, ऑब्वियसली हम अब क्या करेंगे? हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन जो कि हम करते आए हैं. सो व्हाट इज नाउ dy बाई dx. ध्यान से, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे वापस से कौन सा रूल लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल. सो उस हिसाब से x/2 तो वो होना है 1/2. दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब ये x/2 एज इट इज अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस यहाँ पे क्या होगा? ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स का, तो वो साइन इनवर्स का क्या होगा? पहले तो a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज इनटू साइन इनवर्स के लिए क्या होगा? 1/√1 माइनस वॉट एवर द वैल्यू इज द स्क्वायर एंड x बाई a का
1/a ये हो रहा है आपका रूल। ये अब कौन सा रूल है? ये रूल है आपका चेन रूल, पहले प्रोडक्ट रूल। क्या हुआ प्रोडक्ट रूल में, जैसे कि x/2, तो x/2 का 1/2 लिखा, रूट एज इट इज, प्लस हमने लिखा x/2 एज इट इज, रूट का 1/2 रूट, एंड वो हो गया -2x अंडर रूट जो भी a² - x², फिर a²/2 एज इट इज, एंड साइन इनवर्स का 1/अंडर रूट जो भी था आपका, एंड इन 2x/a का हो गया 1/a। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके फिर बाद में एलसीएम लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे करा था कि ये 2 कैंसिल हुआ था, सेम वे यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, ये दोनों में से 2 कॉमन निकला था, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन निकला था, फिर ये वाला टर्म हमने लिखा था वहां पे भी लिखेंगे। अरे आपने नोटिस किया हो तो ये वाले टर्म में एलसीएम लेने के बाद 1/√x² + a² लिखना रह गया है, बट मेरे दिमाग में जो फॉर्मूला चल रही थी उसके साथ साथ तो मैंने एलसीएम में लिख लिया है, तो फॉर्मूला कुछ गलत नहीं करी है, ये सही है। ठीक है, सो मूविंग विद दिस क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से, दिस इज लाइक हाफ, या फिर हम सब में से हाफ कॉमन ले लेंगे, 2 कैंसिल, -x²/2 1/√a² - x², एक a कैंसिल होगा। ठीक है, एक a यहां से ऊपर आएगा तो a² तो बचेगा ही, तो प्लस a²/2, एंड ये एलसीएम हो गया a² - x²। सो सब में 2 2 2 चलो है, एंड √a² - x² सिर्फ पहले में नहीं है, सो इट इज a² - x² -x², एंड दिस इज प्लस a²। तो क्या बचेगा, a² आया ट्वाइस, x² आया ट्वाइस, अपॉन 2 √a² - x², तो क्या बचा, ओनली द रूट ऑफ a² - x²। मतलब एक नई फॉर्मूला एग्जिस्ट हो रही है अब, कौन सी, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx इज x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गई फॉर्मूला। जैसे कि अब मुझे ये फॉर्मूला सपोज यूज करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लेना है इंटीग्रेशन, अगर मैंने लिया है ऐसा कुछ 4x - x², अब आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, बट नहीं है तो हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, बिकॉज x² नेगेटिव चाहिए, तो अब ध्यान से देखिएगा, रूट ऑफ माइनस ऑफ ये x², ये -4x, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आना है, लास्ट टर्म 4 होगा, बिकॉज 4x मतलब 2 × 2x, सो 4, तो यहाँ पे होगा 4, क्यों, बिकॉज वो 4 मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, तो क्या हो गया, थोड़ा सही से लिख रहे हूँ, सो इट इज 4 - x² - 4x + 4, सो दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज 2² - x - 2 द होल स्क्वायर, a² - x², तो a हो गया हमारा a² इज 2², सिंपल, हमें फॉर्मूला यूज करनी है, लेकिन 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 x के बदले यहाँ पे x था, यहाँ पे x - 2 है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, जो हम ऐसे रूट वाली फॉर्मूला में भी हम कर चुके हैं। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला x/2 विच इज x - 2/2 अंडर रूट a² - x², अब मैं ये लिखूं या ये लिखूं सेम है, सो 4x - x² प्लस a²/2 which is 4/2 sin inverse x, x is what, x - 2n by a and plus c। ठीक है, ये हो गया हमारा सम, मतलब फॉर्मूला किस तरीके की हो सकती है और किस तरीके से सम हो सकते हैं। जैसे कि यही ऐसा वाला सम अगर हम देखें इलस्ट्रेशन में, सो इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन 24 दिया है, उन लोगों ने दिया है 3 - 2x - x²,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के हिसाब से यहाँ पे 2 स्क्वायर तो होता ही है, सो 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो सेम सम सिर्फ 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली लाइक इलस्ट्रेशन 24 था या 25 था, नहीं 24 था, ठीक है। और ये जो सम मैंने दिया ये वाला है नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत कि उसमें प्लस वाला होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये थी हमारी नई वाली फॉर्मूलाज जो कि हमें काम में आएगी 7.7 में, ठीक है। 7.7 will be done with this given 3 formulas, integration of under root x square plus a square or x square minus a square dx and integration of अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला अब करनी है आपको लर्न हर बारी की तरह, प्लीज 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 मैं आपको हर बारी याद दिलाती हूँ, आज भी याद दिला दूं, फॉर्मूलाज सही से लर्न करना, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला इंटीग्रेशन इज नथिंग। इफ यू आर थ्रू विद द फॉर्मूलाज हर बार की तरह, देन एंड ओनली देन यू कैन बी कैपेबल ऑफ दिस सम्स, ठीक है। अगर आपको ये सम्स करने हैं सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑलवेज ऑल द टाइम, आपके दिमाग में वो फॉर्मूला चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम भूल जाओ ना तो वो चलेगा, फॉर्मूला नहीं भूलनी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सम्स के साथ 7.7 के, और हम रिवाइज कर लेंगे फॉर्मूलाज। तो तब तक के लिए शांति से सोइए, शांति से पढ़िए, लेकिन फॉर्मूलाज मन में बोलते रहिए। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आओ जो, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।